कुछ भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम भी आई है कि कंबाइन हार्वेस्टर नई खरीदने में जो उन्हें दिक्कत आई है और बाद में नहीं होगी तो आरसी नहीं मिलेगी। तो बहुत से बंदों के साथ ये दिक्कत आती है आरसी की। तो देखिए तो ऐसे कि आपको कंबाइन भी नहीं देंगे और पैसा भी नहीं देंगे, पैसा आपका फंस गया। जो आपने हमें धोखा तो नहीं देगा, पूरा देख करके तभी अपना पैसा कहीं लगाएं, वरना तो फ्रॉड भी हो तो काफी दिक्कत आ जाती है फिर। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर एक चीज होती है, आप नई कंबाइन हार्वेस्टर क्या क्या मिलेगा, कौन से कंपनी के टायर होंगे, ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपको पूरा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियो देखते हैं, तो मोस्टली मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आते हैं और वैसे भी बहुत से लोग पता करते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर मुझे परचेज करनी है कहाँ से क्या। और कुछ लोगों के साथ, कुछ भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम भी आई है कि कंबाइन हार्वेस्टर नई खरीदने में जो उन्हें दिक्कत आई है और बाद में क्या क्या हुआ है। एक बहुत बड़ा इसमें भी एक स्कैम टाइप का चलता है। तो कोई भी बंदा अगर नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करना चाह रहा है तो उसे ये टिप्स बहुत जरूरी हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि देखिए कितनी सारी कंबाइन हार्वेस्टर की कंपनीज हैं। आपने देखी होंगी नए नए नाम की कंबाइन हार्वेस्टर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करनी है किसी भी फर्म की। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, लोग करते क्या है, 2-3 लाख रुपए कम के चक्कर में, देखिए बीच का जो मीडिएटर होता है, जो बीच के मीडिएटर जो दिलवाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर मोस्टली लोगों को। देखिए कोई भी बंदा अगर नया है, जिसे नॉलेज नहीं है, तो वो किसी की भी बातों में आ जाएगा। ये मानने वाली बात है कि वो किसी की बात में आ जाएगा। तो वो क्या होगा कि वो कोई सी कंबाइन हार्वेस्टर का लालच देकर के कि मैं 2-3 लाख रुपए कम करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा, तो किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर पे वो बंदा चला जाएगा क्योंकि उसे उतनी नॉलेज तो है नहीं। तो क्या होगा कि वो 2-3 लाख रुपए दे करके और फंस जाएगा। फंस क्यों जाएगा? देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं पंजाब के अंदर कि मैं सभी डीलर की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी कंपनी बहुत अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें बहुत गड़बड़ है और जिनका जो परमिशन जो पास होता है कंपनी फर्म का, वो उनके पास नहीं होता है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर बना कर बेच रहे हैं। तो फिर बंदा क्या होता है, 2-3 लाख रुपए कम के चक्कर में फंस जाता है और उसे आरसी नहीं मिल पाती। मेन चीज क्या होती है, आरसी। जब कंपनी फर्म पास नहीं होगी तो आरसी नहीं मिलेगी। तो बहुत से बंदों के साथ ये दिक्कत आती है आरसी की। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, पहले ये कानून नहीं था कि किसी भी फर्म को पास कराने के लिए उसे जो परमिट दिया जाएगा वो 5 साल का एक टेन्योर होता है। 5 साल जब तक फर्म चलेगी नहीं आपकी, 5 साल के बाद ही आपको उसका वो दिया जाता है फर्म का परमिट। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये कानून है कि आपको 5 साल के बाद ही दिया। तो बंदा क्या करता है, बंदा इस तरह से पैसे दे करके कंबाइन हार्वेस्टर ले लेता है वहां से। तो वो परमिट जब उसके पास नहीं होता तो आरसी कंबाइन हार्वेस्टर की नहीं मिल पाती और जिससे कि बंदा फंस जाता है। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें। बहुत नए नए नाम से कंबाइन आपको मिल जाएंगी और कम भी मिलेंगी, बहुत कम रेट में भी। तो लेकिन एक ब्रांड जो आपने देखे होंगे वो लोग कम में नहीं देते। तो इस यही रीजन है कि आपको जो है, जो ब्रांड की कंबाइन हार्वेस्टर है वो अपनी कीमत से कम में नहीं मिलेगी और डीलर भी उसमें कोई भी वो नहीं करता है। तो बहुत से डीलर क्या करते हैं, बहुत से जो फर्म वाले हैं वो क्या करते हैं, अपना जो पुराना पास है उनका, जैसे 5 साल का पास है किसी के पास, अब 5 साल के बाद उनका पास खत्म हो गया तो वो क्या पिछले साल वाला, पिछले 5 साल वाला पास आपको दिखा देंगे। तो वो 5 साल का पास जो होता है वो पिछला वाला दिखा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आगे वाला जो उसके पास है ही नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज पे जरूर ध्यान दें कि 5 साल के अंदर अंदर जो कंबाइन हार्वेस्टर उन्होंने वो की है उसकी आरसी देख लें कि पिछले 2-3 साल की जो कंबाइन बिकी है आपकी, उसकी हमें आरसी दिखा दीजिए। अगर आप आरसी दे रहे हो दूसरे को तो इसका मतलब आपकी फर्म का परमिट है 5 साल का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
बेसिकली ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज देख लें। आरसी अगर नहीं मिलेगी तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर ये होता है कि 3-3 4-4 साल लोग 3-3 4-4 सीजन लोग चला लेते हैं, आरसी नहीं मिलती। आरसी का क्योंकि वो आरसी में तो गड़बड़ है, वो आरसी इशू नहीं होगी, तो फिर दिक्कत आ जाती है। और बहुत से डीलर तो ऐसे कि आपको कंबाइन भी नहीं देंगे और पैसा भी नहीं देंगे, पैसा आपका फंस गया, जो आपने अमाउंट जमा किया था वो भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो कोई आपके पास सबूत ही नहीं है कि आप पैसा कहां से निकाल लोगे किसी से, तो वो आपका पैसा समझ लीजिए मारा गया। मैं सब डीलरों की बात नहीं करता, कुछ डीलर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कुछ ऐसी फर्म होती हैं तो उनकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ। और कुछ कंपनी वाले तो ऐसा करते हैं कि आपकी पुरानी कंबाइन जब आरसी नहीं आएगी तो पुरानी कंबाइन को ले जाएंगे वापस और उसे भी बेचकर खा जाएंगे और वो भी पैसा नहीं देंगे कुछ भी, तो आप बिल्कुल ही नील हो जाओगे। तो इस फ्रॉड से जरूर बचना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि 2-4 लाख के लालच में मत फंसो, और जो भी जेन्युइन हो, जेन्युइन कंपनी की ही कंबाइन हार्वेस्टर लो, और जो जांची परखी हो पूरा देख करके लेनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी भाई अगर कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं तो इस चीज को दिमाग में जरूर डाल लें कि आजकल पैसा ही सब कुछ है, कोई कुछ नहीं है। अगर पैसे के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं तो इस चीज को दिमाग में रखें, कोई भी कभी भी फ्रॉड कर सकता है। तो पूरा श्योर हो जाएं अच्छे से कि कोई हमें धोखा तो नहीं देगा, पूरा देख करके तभी अपना पैसा कहीं लगाएं, वरना तो फ्रॉड भी हो जाता है। अब जो बीच वाले जो होते हैं, जो मीडिएटर होता है, जो कंबाइन आपको दिलवाता है, वो क्या करता है, उसकी 20-30-40 हजार रुपए की कमीशन होती है, उसकी 30-40 हजार रुपए उसे कमीशन के मिल जाते हैं कंबाइन हार्वेस्टर दिलवाने के। तो उसे क्या मतलब होता है कि उसके जाने तुम्हें आरसी मिले ना मिले, उसे कमीशन मिल गई, वो अपना मजा करेगा, फिर वो तुम्हारी सुनने का नहीं है। तो मीडिएटर भी ऐसा होना चाहिए जो आपसे दबे और ऐसा ना करे, आपसे पूरा काम करवाए जो आपका कंबाइन में होना चाहिए, आरसी दिलवाए टाइम से। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर एक चीज आती है कि अगर मान लीजिए आप कंबाइन हार्वेस्टर ले आए कहीं से, अब वो क्या होगा कि आपने खेत में आ गए, कंबाइन हार्वेस्टर आके खराब हो गई या कोई उसमें दिक्कत आ गई, तो कंपनी वाले आके देखेंगे भी नहीं। ऐसे भी कंपनियां हैं। तो ये जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए जिनकी कई सीजन की गारंटी होती है। जैसे 1-2 सीजन की गारंटी तो नॉर्मली कंबाइन हार्वेस्टर वाले देते ही हैं। तो इन लोगों का ये भी जरूरी है, और ये चीज पहले ही तय कर लें कि हमें सर्विस भी चाहिए इसकी। बाद में आपको जब बुलाएंगे हम जब आना पड़ेगा, वरना तो बहुत से कंपनी वाले क्या करते हैं, उनके गेट से बाहर कंबाइन हार्वेस्टर निकली तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं लेते उसकी, आपकी सुनेंगे भी नहीं, आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो नए बंदे को तो काफी दिक्कत आ जाती है फिर, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर एक चीज होती है, आप नई कंबाइन हार्वेस्टर लेने जा रहे हैं तो आप अपने साथ में ऐसे बंदे को लेकर के जाएं जो खुद से वहां पर जाकर के चेक कर ले नट बोल्ट। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि कंपनी जो बंदे रखती है वो नट बोल्ट खींचते हैं, तो कुछ नट बोल्ट छोड़ भी देते हैं, वो ढीले रह जाते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है आपको, और फिर वो बाहर जिम्मेदारी नहीं लेते कंपनी वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने बंदे को ले जाओ तो एक बार सारे नट बोल्ट भी चेक करा लो, वरना तो फिर आपको बाहर निकलने के बाद अगर उसने जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इसलिए एक बंदा ये भी होना चाहिए कि आप उसे लेकर के जाएं, वो सारे नट बोल्ट चेक करे। तो कंबाइन हार्वेस्टर में ये बहुत बड़ा स्कैम है आरसी वाला। आरसी टाइम से नहीं मिलती, तो कभी भी आप कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो तो आप ये चीज पहले तय करो कि आरसी कब तक मिल जाएगी, और आरसी का उनका पीछा करो। ये नहीं है आप कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आ गए और आप चलाने लगे, आपने ध्यान ही नहीं दिया आरसी पे। तो आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर उनसे ले लें, टाइम से ले लें, और उन्हें फोन करते रहें कि मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जो टूल आता है, ये टूल पे भी ध्यान दें। टूल्स, ये सब चीजें आप तय कर लें उनसे कि टूल में क्या क्या मिलेगा, कौन से कंपनी के टायर होंगे, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपको पूरा इनसे तय करके तभी जाना चाहिए, और एक ऑथेंटिक आदमी बीच में होना चाहिए जिसका कभी भी आप कॉलर पकड़ लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो कंपनी आपकी जानी पहचानी हो, जिसमें आपने ठीक ठाक हो, उनका सब रेपुटेशन अच्छी हो, उनकी ही कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये समझ आ गया होगा कि इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है, और मैंने ये मेरी इस वीडियो से आप अवेयर भी हुए होंगे कि इसमें भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।